सबको जय मसीह की। मैं आज तक बना। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 22 में, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यकर्ताओं और मूसा ने भी कहा है कि होने वाली है। आज अगर अब तक आप जिंदा हो, आप बने हुए हो, किसकी सहायता से बने हुए हो? कुछ लोग कहते हैं, जो संसार के लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं मैं अपने बाप दादाओं की वजह से बना हुआ हूँ, या मेरे बने रहने का कारण मेरा ये है, मेरे बने रहने का कारण वो है। सब किसी न किसी को क्रेडिट देते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं अपने बलबूते पर बना हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ। पर जब हम विश्वासी जीवन में आते हैं तो हम हमारे नहीं रहते, हम लोगों के नहीं रहते। हम किसके बन जाते हैं? मसीह के बन जाते हैं। जिस पल हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर ये बात लिखने वाला कौन है? पौलुस ने कही है ये बात। ये बुक को लुक्का ने लिखा है, पर कहने वाले शब्द किसके हैं? मूसा के, पौलुस के। वो कहता है मैं बना हूँ। अगर आप पौलुस के बारे में जानोगे तो पौलुस एक रब्बी था। उसने रब्बी की पढ़ाई की हुई थी। वो यहूदियों के, इजराइल के पुराने नियम को सारा उसको ज्ञान था, सारा बाय हार्ट था। उसने उस बात का घमंड नहीं किया। वो कहता है कि मैं जो आज तक बना हूँ वो परमेश्वर की सहायता से बना हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने टैलेंट पर या अपने माँ बाप या दूसरे लोगों के कारण मैं अब तक बना हूँ। क्योंकि वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर का कार्य कर रहा है। वो परमेश्वर के नाम की गवाही दे रहा है। और क्यों आज तक हमें परमेश्वर ने बना के रखा है? ताकि हम हर एक छोटे बड़े के सामने परमेश्वर के बड़े नाम की गवाही दे सकें। पर क्या हम पौलुस की तरह बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर की सहायता से अब तक बना हुआ हूँ? कह सकते हैं। आप एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि अगर आप बने हुए हैं तो कितनी बार आपने प्रभु के बारे में लोगों से बात किया। आज हमें रखा ही परमेश्वर ने इसलिए है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, स्तुति कर सके, लोगों के सामने गवाही दे सके। और वो जो गवाही दे रहा है अपने टैलेंट की या अपनी बातों का, वो गवाही नहीं दे रहा। उसने कहा मैं वो गवाही दे रहा हूँ जो भविष्यकर्ताओं और मूसा ने कहा कि होने वाली है। आज संसार के लोगों को नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। साइंस विज्ञानियों को भी नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की सहायता से हम अब तक बने हुए हैं ये बताने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमें पता है यीशु मसीह 2020 साल पहले आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, फिर वो उठा लिए गए। हमारा रैप्चर होगा, हम बादलों पे उठाए जाएंगे। यीशु मसीह आने वाले हैं, 7 साल का महाक्लेश होगा, धरती पर क्या होगा सब पता है हमें, क्योंकि इस बाइबल में लिखा हुआ है। और ये ज्ञान देने का काम परमेश्वर सबको मौका देता है कि सब इस वचन में लिखे हुए हर एक ज्ञान को वो प्राप्त करें। तो अब तक आप, अगर हो सकता है कि हम शारीरिक तौर पर हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, पर कहीं हम मरे हुए तो नहीं हैं। क्या मैं बना हुआ हूँ? क्या हम बने हैं सचमुच परमेश्वर के लिए? तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर की सहायता से अगर आज तक जिंदा हैं, वो इसलिए ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, लोगों के सामने गवाही दें, उस बात की गवाही कि यीशु कौन है, हम क्या हैं, हम किस काम के लिए हैं। कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। इसलिए अब तक हम बने हुए हैं। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।